हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिट वेल्थ। और क्रेडिट वेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सो मैंने कल के लिए अ, जो स्टॉक्स इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किए हैं उनमें से सबसे पहला स्टॉक है डीएलएफ लिमिटेड। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये मैंने अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में भी बोली है और मैं यहाँ पर भी इसे रिपीट करूँगा। बजट का दिन एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ओरिएंटेड डे होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फिक्स्ड बायस अपने दिमाग में मत रखिए। अपनी क्वांटिटी को जितना हो सके उतना रिड्यूस रखिए, कम करके रखिए और हमेशा मार्केट को सेटल डाउन होने का टाइम दीजिए। जब आपको चीज़ें समझ में आए, जब आपको एक क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड मिले, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। सो डीएलएफ को सिलेक्ट करने के पीछे का मेरा रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल फॉर्म किया है। ये पैरेलल चैनल मैंने 364 के लेवल से लेकर के 346 रुपीज के लेवल तक के लिए मैंने इसको फॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिट इज नियर अबाउट ये कुछ 20 पॉइंट्स के आसपास का एक पैरेलल चैनल जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, 20 पॉइंट्स के आसपास रफली। अब देखिए, कल ट्रेड कैसे करना है। तो हम यहाँ पर मार्केट की हर एक कंडीशन को, हर एक तरीके की ओपनिंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग लेती है और ये जो हमारे पास इस पैरेलल चैनल की जो सेंट्रल लाइन है, प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है, तो हम यहाँ से एक नीचे की डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो पहला टारगेट है वो 347 रुपीज या 348 रुपीज, प्रिसाइसली 348 रुपीज के पास हम यहाँ पर कहीं पर अपना टारगेट जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर प्राइस ने इस चैनल को एक बहुत डिसेंट कैंडल बना करके नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करा, तो हम डेफिनेटली यहाँ से फिर फर्दर सेलिंग के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। दिस इज आर फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद भी प्राइस यहां से फिर दोबारा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे। तो देखिए, अगेन मैं यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन के ट्रेड में थोड़ा सा मैं कम इंटरेस्टेड हूँ। रीजन भी क्योंकि हमने यहाँ से मार्केट में फर्स्ट टाइम, देन यहाँ पर इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट हमने मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग आते हुए देखी है। तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस हमें यहाँ कहीं पर फिर दोबारा से किसी तरीके का एक फेक ब्रेकआउट या एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिखाई दे और यहाँ से फिर दोबारा ही नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करे। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बाइंग साइड की मूवमेंट को इग्नोर करूंगा और मैं सेलिंग साइड के सेटअप के ऊपर फोकस करूंगा। दिस इज आर सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर क्या बन सकता है कि अगर प्राइस सपोज कीजिए सीधा ओपनिंग ही गैप अप लेता है। एंड सेंस देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। प्राइस अपनी रेजिस्टेंस के नजदीक है, गैप अप ओपन हो रहा है और इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही खुद को अगर ये रखता है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा और उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। सो अगेन मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मैं यहाँ पर इसको प्लान करूंगा सेलिंग की डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। देन कम्स द थर्ड सिनेरियो। सपोज कीजिए कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग लेता है। अब देखिए, गैप डाउन अगर ओपनिंग प्राइस लेता है और अगर ये इस इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना जो स्टांस है वो बेरिश ही रखने वाले हैं और हमें इसमें आने वाले टाइम पर काफी बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर अभी एट प्रेजेंट ये प्राइस रुका हुआ है उस पॉइंट से इसमें काफी अच्छे लेवल्स नीचे की डायरेक्शन में ये हमें दिखा सकता है, क्योंकि इट इज ये अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें यहाँ पर अच्छे टारगेट्स नीचे की डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। But this is applicable only when price opens with a gap down opening और gap down opening के बाद ये अपनी immediate support को break करे। So this is our first stock which I have selected for tomorrow's intraday trading। तो इसमें मैंने almost सभी सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर लिए। सेकंड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज बजाज फिनसर्व। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको चार्ट को जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि एक बहुत ही लंबे डाउनवर्ड सेलिंग के मूव के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक हल्का सा एक रिकवरी पैटर्न बनाया था एंड देन उसके बाद प्राइस समहाउ यहाँ पर इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर अंदर अपने आप को रोक करके बैठा हुआ, इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर प्राइस सपोज कीजिए गैप अप ओपनिंग लेता है और वो गैप अप ओपनिंग इस 1360 रुपीज के लेवल के अगर ऊपर होती है,
तो यहां पर आप इसे 15 मिनट का टाइम दीजिएगा। आप देखिएगा कि क्या प्राइस अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन करता है, और अगर यहां पर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो आप यहां से बाय की डायरेक्शन के ट्रेड में बैठ सकते हैं। टारगेट्स अच्छे खासे हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा कि आप यहां पर चार्ट के हिसाब से और इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने टारगेट्स जो है वो बुक कीजिए। क्योंकि देखिए कल अगेन मैं फिर दोबारा से बार बार मैं इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि कल बजट का दिन है, और बजट के दिन मार्केट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल कंडीशंस में रहती हैं। तो आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना होगा और अपने ट्रेड्स को इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना होगा जिसमें आपको कम से कम रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको प्रॉफिट जो है वो मिले, और क्वांटिटी साइज अगेन आप लोग कम रखिएगा। देन इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्राइस सपोज कीजिए फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपनिंग में बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो वापस से एक बार जरूर इसके अंदर री एंट्री कर सकता है। तो अगेन अगर यहाँ पर प्राइस एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करता है, देन अगेन ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन दी सेलिंग साइड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद डायरेक्टली हमारी इस इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तो अगेन मैं यहाँ पर सेलिंग की डायरेक्शन के ट्रेड में बैठ सकता हूँ, और मेरा जो पहला टारगेट, जो सीधा मेरा जो टारगेट रहेगा, कहीं ना कहीं 305 रुपीज के 1305 रुपीज के आसपास का रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। If you like our videos, then do like and subscribe Crediwealth. Do share our channel with your friends and colleagues. Thank you and good night.